हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है झील, राजस्थान की झील। और जिसमें झील है एक तो खारे पानी की और एक मीठे पानी की। खारे पानी की झील में सबसे पहले देखेंगे हम सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील है। सांबर झील है वो राजस्थान की तो सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और भारत की दूसरे नंबर की है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? चिल्का झील। फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? चिल्का झील। कड़ा है? उड़ीसा। पहले नंबर की भारत में कड़ा है चिल्का, उड़ीसा, और दूसरे नंबर की कड़ा है सांबर, और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और जिला की बात करा तो भी कौन से जिले में आवा? तो अमूमन तो जयपुर में आवा है। कौन से जिले में आवा है? जयपुर के अंदर आवा है। लेकिन जयपुर के साथ साथ या अजमेर और डीडवाना कुचामन, नागौर, डीडवाना कुचामन, अन्य जिला के अंदर भी क्या है? भाग है इसको। कोसी झील है, सांबर झील है। सबसे बड़ी झील है भारत की तो चिल्का, और राजस्थान की सबसे बड़ी है सांबर झील। दूसरे नंबर पर कौन सी है? सांबर झील। जिला की बात करें तो कौशा कौशा जिला ही? तो जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन एक नयो जिला है, तो आज पहली कौशा था नागौर था। ठीक है। फिर उसकी बात करा कि भाई नदी, तो नदियां में चार नदियां आ रही हैं इसमें। क्या नदियां आ रही हैं? चार नदियां। कौसी कौसी? तो खारी, खंडेला। दो तो ख पर हैं, खारी, खंडेला, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। कोशी हो जाएगी एक मेंथा। खारी, खंडेला, दो ख पर, एक रूपनगढ़ और एक मेंथा। खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। जिला की बात करूं तो कोशा तीन जिला, जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन। भारत राजस्थान की सबसे बड़ी और वैसे भारत की दो नंबर पर कोसी झील, सांबर झील। नमक, सबसे ज्यादा राजस्थान को नमक किसमें उत्पादित हुआ है? राजस्थान को मान ले भारत को। कितने परसेंट? 8.7%। क्वेश्चन आएगा भाई पीवाईक्यू के बेस पर कि सांबर झील से कितना प्रतिशत नमक तैयार किया जाता है, कितना होता है? तो 8.7% हुआ है। ठीक है। ये जो तैयार करने वाली है तो कौन सी एजेंसी है? तो सांबर साल्ट लिमिटेड है। कौन सी है? सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड है। स्थापना कब हुई इसकी? 1964 में। सातवां इसमें सहयोग देने खातिर एक कंपनी और आई, हिंदुस्तान। कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ठीक है। और फिर इसको, और ये हिंदुस्तान, ये सेंटर की थी या स्टेट की थी, तो उनके बीच में जो प्रतिशत था वो 60 और 40 को अनुपात था कि भाई 60% खर्चो तू लगाओ, 40% मैं लगाऊंगा। किसको? सांबर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ठीक है। सांबर साल्ट लिमिटेड कद आई 1964 में। अनुपात पर फिर क्वेश्चन ऐड है कि उनको अनुपात कितना है? तो 60 और 40 को। केंद्र और राज्य, क्वेश्चन ये लिखा होगा कि सांबर साल्ट में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो कितना है? 60 और 40 है। और कितना प्रतिशत नमक तैयार करा है? तो 8.7% तैयार करा है। नदियां कौन सी हैं? तो चार नदियां हैं, खारी, खंडेला, मेथा और रूपनगढ़ है। और जिला की बात करें तो जिला की संख्या पूछ ले तो कितना जिला? तीन जिला। और कोशा कोशा तो जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन नहीं देखी, नागौर देते तो नागौर भी सही है। उनके बाद में एक बात करा छोटी सी, वैसे तो मैं पहली जो संबर आदर भूमि जो पढ़ाई थी 2-3 दिन पहले, उसमें बात कर दी थी कि 1990 में, कद 1990 में क्या को रामसर साइट, रामसर साइट को दर्जा मिल लियो इसने। किस टाइम? रामसर साइट दर्जा कद मिले? 1990 में। जबकि पहलो कान मिलो है केवला देव ने। पहलो सबसे पहली कान मिले था केवला देव ने। सबसे पहली कान मिले था केवला देव।
सबसे पहले कौन मिले केवलादेव, कद मिले 1981 में, और सांबर ने कद मिले 1990 में। वर्तमान में अगर बात करें थोड़ा रिवीजन के बेस पर, तो वर्तमान में कितनी वो हैं, 5 है राजस्थान। 2 नंबर अपनी है पचभद्रा, कोसी है पचभद्रा, कड़ा बाड़मेर, लेकिन वर्तमान में एक और जिला बन गई होगी बालोतरा बाड़मेर, कड़ा है बालोतरा बाड़मेर। पंचा नामक भील ने इसको निर्माण करवाया, किसने, पंचा भील ने निर्माण करवाया, और इसमें 98% NaCl की मात्रा है, सोडियम क्लोराइड, NaCl की वह है सोडियम क्लोराइड, खाने योग्य नमक है, क्या है, खाने योग्य नमक है। निर्माण करें पंचाभील, कड़ा है बालोतरा बाड़मेर, और 98% के है NaCl की मात्रा है। निर्माण की बात करा तो खारवेल जाति का द्वारा खरीदा है, मोरली झाड़ी से कोसी जाति कर रही है, खारवेल जाति कर ली है, और कोसी झाड़ी है, मोरली झाड़ी से किसको निर्माण कर रही है, नमक तैयार कर रही है। और नमक में 98% NaCl है, खाने योग्य नमक है, और पचभद्रा झील है, अकड़ा है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था, तो पंचा भील ने करवाया था। उनके बाद में है 3 नंबर डीडवाना कुचामन, कोसी झील है डीडवाना कुचामन डीडवाना के अंदर ही है, डीडवाना झील या डीडवाना कुचामन के अंदर है डीडवाना झील खड़ा हो जाएगी डीडवाना कुचामन में। तो डीडवाना अलग से लिख दिया कि डीडवाना झील, कोसी झील है डीडवाना झील, खड़ा है डीडवाना कुचामन के अंदर ही है। आम खाने योग्य नहीं है, डीडवाना कुचामन को नमक क्या है, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फर वगैरह वो साइड वो कुपड़ पट्टी है ना, बांका पट्टी नागौर से लेके अजमेर तक, तो उसकी ज्यादा मात्रा मिला है, जिससे कि अपनी कमर वगैरह वो थोड़ी आगे झुक जा है बांका पट्टी, उन वजह से डीडवाना झील है उसको खाने योग्य नमक नहीं है। जबकि खाने योग्य है वो पचभद्रा झील, 98% NaCl शुद्ध नमक है एकदम। 1 नंबर कौन सी झील थी, सांबर, कराची, जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन। 2 नंबर पचभद्रा, कड़ा थी बालोतरा बाड़मेर। 3 नंबर डीडवाना झील, कड़ा है डीडवाना कुचामन के अंदर। उनके बाद में एक ट्रिक भी अपनी कारगर है, जो खारे झील है राजस्थान की, उनके अंदर कारगर है एक ट्रिक। कौन सी ट्रिक है वो, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साफ और सांबर, कौसी है, सांबर कड़ा देखिए आप जयपुर के अंदर। डी फॉर डीडवाना, कौसी है, डीडवाना, और डीडवाना कड़ा है डीडवाना कुचामन में है। का फॉर कावोद, कौसी है, कावोद झील कड़ा है जैसलमेर के अंदर है, कावोद झील कड़ा है जैसलमेर है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साफ और सांबर का, डी फॉर डीडवाना कुचामन में है। का फॉर कावोद जैसलमेर में। पी फॉर पचभद्रा कड़ा है बालोतरा बाड़मेर के अंदर, यह भी देख लिया आप, बालोतरा बाड़मेर के अंदर। अल फॉर लूणकर्ण, कौसी है, लूणकर्ण, कौसी है, लूणकर्ण करा है बीकानेर के अंदर, बीकानेर। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सांबर डीडवाना कुचामन, कावोद जैसलमेर में, पचभद्रा बालोतरा बाड़मेर में, लूणकर्ण सर बीकानेर में। और कू फॉर कौसी है, का सिक्कर
रेवासा सीकर, कुचामन, कुचामन और ताप और ताल छापर। कुचामन तो कुचामन डीडवाना कुचामन में हो जाएगी, एक डीडवाना अलग है और कुचामन अलग है। और ताप और हो जाएगी ताल छापर, ताप और ताल छापर। ताल छापर कड़ा है चूरू, और ये चूरू के अंदर ये अभ्यारण्य भी है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। इसलिए चूरू का शुभंकर क्या है, काला हिरण। फाफ और फड़ौदी, कोसी झील है फड़ौदी, फौदी है वो फौदी के अंदर ही मिलेगी। और डेफ और डेगाना, डेफ और डेगाना, डेगाना कड़ा है नागौर के अंदर है। डेगाना कहाँ पर है, नागौर के अंदर। और रेफ और रेवासा, रेफ और रेवासा, रेफ और रेवासा, रेवासा कहाँ पर मिलेगी, सिक्कर। रेवासा कहाँ मिलेगी, सिक्कर में मिलेगी। तो ये थी हमारे खारे पानी की झीलें। अब हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झील तो वैसे बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उदयपुर है। राजस्थान में कहाँ पर है, तो उदयपुर में है मीठे पानी की। भारत में बात करें तो श्रीनगर है। सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उदयपुर राजस्थान में। भारत में बात करें तो कहाँ मिलेंगी, श्रीनगर। कहाँ मिलेंगी, श्रीनगर। और विश्व में सबसे ज़्यादा मिलेंगी तो वो मिलेंगी कहाँ पर, फिनलैंड। कहाँ पर है, फिनलैंड। कहाँ पर मिलेंगी, फिनलैंड। झीलों का देश कौन सा है, फिनलैंड। और राजस्थान की झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर। ठीक है, अब यहीं से देखें तो सबसे पहले देखते हैं हम जयसमंद झील। कौन सी झील है, जयसमंद झील है। कहाँ पर है, सलूम्बर। सलूम्बर भी नया ही जिला है, पहले तो उदयपुर में ही था। अब कौन सी झील है, जयसमंद झील सलूम्बर के अंदर है। और इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, जयसिंह ने करवाया था। और यहाँ पर दो टापू हैं, एक बाबा का भांगड़ा और एक प्यारी। बाबा का भांगड़ा और प्यारी, कौन सा है, प्यारी। ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। तो कभी पूछ लिया जाता है ये सबसे बड़ा कौन सा है, तो बाबा का भांगड़ा। नाम भी बड़ा ही है, बाबा का भांगड़ा। और छोटा कौन सा है, प्यारी। कौन सी झील है, जयसमंद झील है। किसने निर्माण करवाया था, जयसिंह ने। कहाँ पर है, सलूम्बर में है। और यहाँ पर दो टापू हैं। उसके बाद में बात करें पिछोला। कौन सी है, पिछोला। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में है। लाखा के टाइम में लिखी उड़ी है भाई। ये लाखा नामक एक बंजारा था, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और कहाँ पर है, उदयपुर में है। यहीं पर सबसे बड़ी सोलर नाव चलाई गई थी। कहाँ पर, पिछोला झील में। उसके बाद में है उदयपुर के नाम से ही उदयपुर झील है, उदय सागर। कौन सी है, उदय सागर झील। कहाँ पर है, तो उदयपुर में ही है। कड़ा है, उदयपुर में ही है। उसके बाद फतेह सागर, उदय सागर, फतेह सागर, वो भी कहाँ पर है, उदयपुर में ही है। पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर। उसके बाद में जाएगी राजसमंद झील। कौन सी झील है, राजसमंद। राजसमंद नाम से ही अपन पता है कि राजसमंद एक जिला है और उसी पर राजसमंद झील है। तो वह राजसमंद जिला के अंदर ही है। कौन सी झील, राजसमंद। सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा झील कड़ा है तो उदयपुर। भारत में कड़ा है तो श्रीनगर। झीलों का देश फिनलैंड। और पहली झील थी अपनी जयसमंद, जयसिंह ने इसको निर्माण करवाया था। और झीलों को सलूम्बर। और दो और टापू हैं, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा और छोटा है प्यारी। उसके बाद में देखिए अभी पिछोला। पिछोला कहाँ पर है, तो उदयपुर में। किसके टाइम में आई थी, तो लाखा नामक एक बंजारा था, उसने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में उदय सागर उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, राजसमंद राजसमंद के अंदर है। उसके बाद में है नक्की झील। कौन सी झील है, नक्की झील। नक्की झील है कहाँ पर है, सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही है। और सिरोही के अंदर हम देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली की वही है, उसी के पास ये है। अगर ऊंचाई पर है ये झील है तो ये बोल सकते हैं कि सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है। और नक्की झील इसका मानना है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था।
किससे बनाया था, नाखूनों से बनाया था, उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया, नक्की झील रख दिया। और राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी है, नक्की झील है, और ये कहाँ पर है, सिरोही में है। ऐसे भी आ सकता है कि भाई जो गुरु शिखर चोटी है उसके पास में कौन सी झील है, तो नक्की झील है। उसके बाद है पुष्कर झील, कौन सी है, पुष्कर झील है। पुष्कर झील कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, अजमेर में है। पुष्कर झील अजमेर में है। और यहाँ पर सबसे बड़ा रंगीला मेला लगता है भाई, कहाँ कब लगता है, और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक कब आता है, दिवाली के आसपास। दिवाली हमेशा कब आती है, कार्तिक में आती है, और उस टाइम पुष्कर मेला लगता है, जो ऊँटों और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट, 52 घाट। और उन्हीं में से एक घाट है मेरी घाट या जनाना घाट, मेरी घाट या जनाना घाट। ठीक है, और इस पुष्कर झील को तीर्थों का मामा या तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। किसको, पुष्कर झील को। पुष्कर झील कहाँ है, पुष्कर अजमेर में है। 52 घाट है, उन्हीं में से एक है मेरी घाट या जनाना घाट, जहाँ पर महात्मा गांधी की अर्थियों में क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था। और इसको वैसे क्या नाम दिया गया है, तो तीर्थों का मामा। और यहाँ पर कार्तिक महीने में, कार्तिक पूर्णिमा को ऊँटों का और घोड़ों का मेला लगता है, जो लाखों करोड़ों में बिकते हैं। सबसे पहले देखा था आपने जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ पर है, सलूमर के अंदर है। जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर 2 टापे हैं, टापू तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा बापू का भाखड़ा है, सबसे छोटा प्यारी है। उसके बाद में देखा था हमने पिछोला। पिछोला का निर्माण किसने करवाया था, तो लाखा ने। और उदय सागर झील उदयपुर में है। फतेह सागर झील भी उदयपुर में है। उसके बाद देखा राजसमंद। और उसके बाद देखा हमने नक्की झील, जो सबसे ऊंची है, सिरोही के अंदर, देवता नाखूनों से बनाई थी। और एक ये कृत्रिम झील भी है, नक्की झील। उसके बाद में पुष्कर झील। ठीक है, अब कौन सी रहेगी, आना सागर। उसके बाद कौन सी आ जाएगी अपने, आना सागर आ जाएगी। आना सागर, आना सागर कहाँ पर, तो अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर। और आना जी ने इसका निर्माण करवाया था, आना जी या आर्नो जी, आना जी या आर्नो जी। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। यहीं पर है फोय सागर। कौन सी है, फोय सागर। फोय सागर भी कहाँ पर है, अजमेर में। और ये करंट के बेस पर भी याद रखने वाली है कि इसका नाम क्या कर दिया, वरुण सागर कर दिया। फोय सागर का नाम क्या कर दिया, वरुण सागर कर दिया। कब किया था, 2024-25 में। कब किया था, 2024-25 में। फोय सागर का नाम क्या कर दिया, वरुण सागर कर दिया। उसके बाद में है सिलीसेट झील। कौन सी झील है, सिलीसेट झील। सिलीसेट झील कहाँ पर है, तो अलवर में। और हाल फिलहाल करंट का मुद्दा है सिलीसेट झील, अलवर। किसने करवाया था, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सिलीसेट झील अलवर में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और क्यों हाल फिलहाल ये चर्चा में है, क्योंकि इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। किसका, रामसर साइट का। कब, 2025 दिसंबर 2025 में। और राजस्थान की कितने नंबर की है, ये 5वें नंबर की है। इससे पहले 4 और कोसी है, तो एक अलवर, केवलादेव भरतपुर, केवलादेव भरतपुर पहली। दूसरी थी सांबर झील, 3 नंबर मेनार उदयपुर, 4 नंबर खिचन फड़ौदी, और 5 नंबर सिलीसेट झील अलवर। ये है, तो ये 5वें नंबर की रामसर साइट है। उसके बाद में है गेब सागर झील। उसके बाद कौन सी है, गेब सागर झील। गेब सागर झील। गेब सागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर। कहाँ पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सी झील, गेब सागर झील, डूंगरपुर बांसवाड़ा। उसके बाद में है कावद झील, बीकानेर में। बीकानेर में कौन सी है, बीकानेर में है कायलाना। कायलाना कहाँ पर है, कायलाना जोधपुर। कायलाना, कायलाना कहाँ पर है, जोधपुर है। और गजनेर है, वो बीकानेर है, मीठे पानी की गजनेर। गजनेर कहाँ पर है, बीकानेर, मीठे पानी की। उसके बाद में है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पर है, 12, घोड़े के नाल के समान है रामगढ़ 12 में।
उसके बाद में राष्ट्रीय झील संरक्षण केंद्र अभियान चलाया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP क्या हो जाएगा? NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। इसके तहत 6 झील हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी झील हैं? 6 झील हैं। उनमें सबसे पहले है पुष्कर। कौन सी है? पुष्कर। 2 नंबर पर है पिछोला और 3 नंबर पर है नक्की। पुष्कर, पिछोला और नक्की। पुष्कर, पिछोला, नक्की। कई झील है NLCP के अंदर? 6 झील हैं। 2 तो पै पर है, पुष्कर, पिछोला, नक्की। पुष्कर, पिछोला, नक्की। और ये 3 हैं कि ये देख लो माफ। क्या करोगा? माफ। मानसागर, आना सागर, सागर है तीनों। मानसागर, आना सागर और फतेह सागर। कौन सी है? फतेह सागर। मानसागर, आना सागर और फतेह सागर। और ये 2 पै पर पिछोला और पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर? तो पुष्कर अजमेर में, पिछोला उदयपुर में, नक्की सिरोही के अंदर। मानसागर, आना सागर और फतेह सागर। आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में। और फतेह सागर ये दोनों कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो ये माफ याद रखना, दोनों तीनों है सागर हैं। तो मानसागर, आना सागर, फतेह सागर। माफ 2 पै पर पिछोला और पुष्कर और नक्की झील। ये हमारी क्या थी आज? झील थी भाई। 1 से 2 क्वेश्चन लगभग आता है। और खारी पानी की जो झील थी उनके लिए ट्रिक काम कर जाएगी कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। क्यों? क्योंकि असम्मिलित करना रहेगा कि भाई मीठे पानी की झील सम्मिलित कीजिए, खारे पानी की झील कीजिए, जिले के साथ कीजिए, कौन सी में मीठे पानी की है, कौन सी में खारे पानी की झील है। 4 से 5% टाइप बनता है। या तो मिलान कीजिए जिले के अनुसार, या मीठे की है या खारे की है, या फिर इनसे आएगा 6 राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम से कितनी है? तो 6 हैं। कोसी, पुष्कर, पिछोला, नक्की, माफ, मानसागर, आना सागर और फतेह सागर। तो ये हमारा आज का टॉपिक झील था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।